हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नजमुल आरफिन अदनान। आई एम अ फाउंडर ऑफ HFD विजन ग्रुप ऑफ कंपनीज। मेरे माइंड में एक ख्याल आया, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये सवाल जो मेरे मन में उठा, ये हर उस इंसान के लिए है जो इंसान सच में कुछ बड़ा, बेहतर और अपने आप को सफल बनाना चाहता है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमको कोई भी चीज़ करनी है, उस चीज़ के लिए हमें स्वयं से लड़ना होता है। स्वयं का मतलब ये है कि अपनी अंतरात्मा से लड़ना होता है, स्वयं को मेंटली स्ट्रांग करना पड़ता है और स्वयं पे इन्वेस्ट करना होता है और चीज़ों को, बेहतर से बेहतर चीज़ों को, बेहतर से बेहतर लोगों की जीवनियाँ, बुक्स पढ़ करके अपने आप को बेहतर बनाना होता है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप समाज में अपनी बात को रखने जाते हैं तो समाज में या तो आपकी बात को स्वीकार किया जाता है या उसको अस्वीकार किया जाता है। अस्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आपकी बात में सच्चाई नहीं है या आपकी बात में सत्य नहीं है, बशर्ते आप उस लायक हैं कि नहीं है कि लोग आपकी बात को तवज्जो दें कि ना दें। क्योंकि समाज किसी चीज़ को जल्दी स्वीकृत नहीं करता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने आप को गजब बेइज्जती के लिए मेंटली प्रिपेयर करें। क्योंकि जो लोग आपको नहीं समझेंगे वो आपकी बेइज्जती करेंगे, वो आप पे हंसेंगे, वो आपको अपना समय नहीं देंगे। उनको आपकी बातें व्यर्थ लगेंगी, आपकी सोच व्यर्थ लगेगी, लेकिन आपको हारना नहीं है। आप निरंतर अपने प्रयास पे लगे रहिए, हिम्मत बनाए रहिए, खुद को मोटिवेट करिए, खुद को सफलता के मुकाम पे देखिए, रोज़ देखिए। क्योंकि जिस दिन आपने कोई भी ऐसी चीज़ सोच ली जिससे समाज का भला हो सकता है या समाज का बेहतर हो सकता है, उसी दिन से आप उस चीज़ को अगर जीना शुरू कर देंगे तो एक दिन आप यकीन मानिए उसके लिए आपको वो चीज़ कुदरत भी आपको दे देगी। निरंतर प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का समाधान भी आपको अपनी ज़िंदगी में खोजना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं, जब पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, अब उनको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है और वो काम करते हैं, जॉब करते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन जो बड़े से बड़े दुनिया के अंदर बिजनेस टाइकून हैं, चाहे इलॉन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, और भी बहुत सारे, वॉरेन बफेट हैं, मुकेश अंबानी है, मिस्टर रतन टाटा जी हैं, हर वो इंसान, चाहे शाहरुख खान जी हों, चाहे अमिताभ जी हों, सब लोग पढ़ते हैं और पढ़ना लाजमी भी है। क्योंकि बुक्स एक ऐसी चीज़ है या नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको जितना मिलेगी उतना आपका माइंड खुलता चला जाएगा, आप अपने लक्ष्य के करीब होते चले जाएंगे। क्योंकि एक कामयाब इंसान को त्याग और बलिदान उसकी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। उसको अपने समय का, उसको अपने व्यक्तिगत जीवन का, हर उस चीज़ का उसको त्याग करना पड़ता है उस सफलता के लिए, जिससे समाज को एक नई दिशा, एक ऊर्जा मिलती है आने वाले भविष्य के लिए। क्या हमारे आपके नहीं, आने वाली जनरेशन्स के लिए। क्योंकि कुछ लोग जब अलग हट के सोचते हैं तभी बाकी लोगों की ज़िंदगी सुचारू रूप से चल सकती है। और ये प्रकृति का एक नियम है, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है, ये सत्य है। तो उस तरह से ही चीज़ों को सोचना, समझना, अपने आप को समझना, अपने आप को बदलाव की तरफ लेके जाना, तभी आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि सफलता की 10-12 डेफिनेशन नहीं है, एक ही डेफिनेशन है और वो वही है जो दुनिया के हर कामयाब इंसान ने जिस भी फील्ड में काम किया है उसके लिए है, वही हमारे और आपके लिए। चाहे भले आपका एक स्टार्टअप हो, चाहे आप एक्टिंग में हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हो, एथलीट हो, चाहे आप जो है बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके, हमारे लिए, सबके लिए एक ही मापदंड है। और उस मापदंड का मतलब है कि हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है समाज के उन बातों के लिए जिन बातों से हमारी हिम्मत टूट सकती है। क्योंकि 100 की सीधी बात है, दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है, ना खुद को ना किसी को। खुद को हिम्मत देनी है और खुद को जिस तरह सुबह बिस्तर छोड़ने के लिए हमें अपने आप को मोटिवेट करना होता है। सोचिए, उस इंसान से पूछिए जो एक बीमार इंसान होता है और बिस्तर पे पड़ा होता है और वो चाहता है कि वो उठे और उठ करके जाके कुछ करे, लेकिन वो कर नहीं सकता। सोचिए उस इंसान को, जो इंसान कोमा में पड़ा है और वो कुछ कर नहीं सकता। जब आप और हम उस चीज़ को सोचेंगे कि हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, ईश्वर का, खुदा का शुक्र करते हैं कि हमको इस लायक बनाया, तो हमें इस बात को समझना होगा और हर उस इंसान को कुछ ना कहते हुए अपने काम से
दुनिया को साबित करना होगा कि हम डिज़र्व करते हैं, हमने त्याग किया, हमने बलिदान किया, हम पढ़ते हैं, हमने एक अलग सोच ली, हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते? क्या ऐसी कमी है? जब हम स्वयं से सवाल करेंगे तो बेशक हमको वो जवाब मिलेगा, और वो जवाब ही हमारी सफलता का पहला रास्ता होगा, पहली सीढ़ी होगा। और 100 की सीधी बात है कि हमारी कामयाबी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनती है जो इंसान कुछ करना चाहता है लेकिन उसको सही दिशा प्राप्त नहीं हो पा रही होती। एग्जाम्पल सेट करना होता है। आज हम किसी की जीवनी को पढ़ रहे हैं, कल कोई हमारी जीवनी को पढ़ेगा, और सत्य और असत्य की लड़ाई में स्वयं को सत्य के रास्ते पर रखने का है तो सच्चाई से अपने साथ ईमानदारी करिए, दुनिया के साथ की जरूरत नहीं है। जब हम स्वयं के साथ ईमानदार रहेंगे तो बेशक हम कामयाब होंगे, और अगर हम स्वयं के साथ ईमानदार नहीं हैं तो दुनिया बेवकूफ नहीं है साहब। सच और झूठ वक्त आने पे पता ही चल जाता है। तो सबसे बेसिक बात, हिम्मत रखिए और हर उस चीज़ को सीखिए, हर उस रास्ते को पता करिए जो आपकी कामयाबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से एक बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए अच्छे नोट्स तैयार करता है, उसी तरह एक अच्छा कामयाब इंसान भी अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए अच्छे नोट्स तैयार करता है, अच्छी चीज़ें समझता है, किसी के भरोसे नहीं बैठता है। उसको पता होना चाहिए कि उसको एक ज़िंदगी मिली और उसी ज़िंदगी में उसको वो हासिल करना है जो बड़े से बड़े लोगों ने हासिल करा है, बशर्ते उसको आज के दौर के हिसाब से। और आज का दौर बहुत आसान है, सोशल मीडिया, गूगल्स, हर जगह पे नॉलेज बॉक्स सब कुछ पड़ा हुआ है। आज अगर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो हमें करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास इतने सोर्स हैं चीज़ों की नॉलेज हासिल करना, लोगों ने कैसे किया, उनके सर्वाइवल, उनकी प्रॉब्लम्स, हर चीज़ हम पढ़ सकते हैं और उससे अच्छे नोट्स बना सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और एक दिन दुनिया भी आपका साथ देगी, जैसे मेरा साथ एक आज दुनिया दे रही, और आपका भी देगी। और यकीन मानिए, जब लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो कुदरत भी आपके साथ खड़ी हो जाती है और कामयाबी आपके कदम चूमती है। तो मेरा कहना है कि ज़िंदगी को सीरियस लीजिए, वक्त को सीरियस लीजिए, ये किसी का नहीं है। हमें अगले पल का नहीं पता है कि हम क्या कुछ कर पाएंगे। बैठे बैठे आपसे बात करते हुए भी मैं मर सकता हूँ। ये फैक्ट मेरे दिमाग में हर दम चलता रहता है कि मेरी ज़िंदगी का हर एक लम्हा मेरा नहीं है, और जो मैंने जी लिया सिर्फ वही मेरा लम्हा है, और उसी लम्हे से दुनिया मेरे व्यक्तित्व की पहचान करेगी मेरे मरने के बाद। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि चाहे दुनिया मेरी जितनी बेइज्जती करना है करे, जितना अवॉइड करना है करे, जितना जलील करना है करे, लेकिन मुझे कामयाब होना है और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। और इसी उम्मीद के साथ ये बात आपसे शेयर करके अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।